पहले तो स्वास्थ्य विभाग को बधाई धन्यवाद देता हूँ। इस इलाके में ग्रामीण परिवेश है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते थे, तो अब 2005 का पहले का बिहार और अब का बिहार में काफी अंतर है। यहाँ पर लोग अच्छा से आए, कोई अगर इलाज कराना है तो उसके लिए दवाई की भी व्यवस्था है। गाँव वाला जो मांगता है कहते हैं करेंगे। कोई ऐसा गाँव है जहाँ बताइए सड़क नहीं है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आजीज बिहारी। आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है खानापुर गांव में और अभी हमारे साथ मौजूद है कौशलेंद्र कुमार सांसद और अभी यहां पे खानापुर स्वास्थ्य उप केंद्र में उद्घाटन करने के लिए आए। चलिए उनसे हम वार्तालाप करते हैं। स्वास्थ्य उप केंद्र का भी उद्घाटन किया, क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग को बधाई धन्यवाद देता हूँ कि सब लोगों ने व्यवस्था किया और सरकार की जो पॉलिसी है उसी के तहत किया गया है। और राज्य सरकार को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज पीएससी का यहाँ पर हम लोग कार्य शुरू किए हैं। अब इस इलाके में ग्रामीण परिवेश है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते थे, तो अब लोगों ने व्यवस्था हम जनता बहुत खुश हो रही थी सुनकर। जनता को हमारे होना भी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने जो भी काम किया है वो जनता के लिए किया है। 2005 का पहले का बिहार और अब का बिहार में काफी अंतर है, तो इसलिए आज इस मौके पर यहाँ के लोगों को भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर लोग अच्छा से आए, कोई अगर इलाज कराना है तो उसके लिए दवाई की भी व्यवस्था है। सरकार ने सारी व्यवस्था किया है, तो सब लोग की शुभकामना है। नीतीश कुमार जी और विकास गाँव में क्या क्या करेंगे? भाई तो आप लोग जो मांगिएगा, हम लोग गाँव वाला जो मांगता है कहते हैं करेंगे। कोई ऐसा गांव है जहाँ बताइए सड़क नहीं है, कोई ऐसा गांव है जहाँ स्कूल नहीं है, ये सब बताइए आप लोग। बिजली नहीं है। तो बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार जी बिहार में 2025 में बहुत बदलाव किए हैं, क्या क्या और करेंगे? यहाँ तो पहले तो स्कूलों नहीं था, अब तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बोला जा रहा है कि भ्रष्टाचार कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब हो गया। तो भ्रष्टाचार से बहुत बढ़ा हुआ है बोला जा रहा है। अच्छा हम पूछे, साइकिल योजना चलता है, पोशाक योजना चलता है, कोई भ्रष्टाचार है? एक आदमी अगर बता दे तो राजनीति से हम संन्यास ले लें। भ्रष्टाचार क्या चीज में है उनसे पूछिए जो कहते हैं भ्रष्टाचार है। सब चीज में भ्रष्टाचार थोड़े है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि हमको फायदा हो जाए, तो उस समय तो भ्रष्टाचार आप बढ़ा रहे हैं। कुछ जनता की कमी है, कुछ अफसर जो है वो चाहे कि हम लोग कुछ हो जाए, लेकिन जनता अगर चाहेगी तो नीतीश कुमार योजना दे रहा है 10,000 रुपया जीविका द्वारा, तो वहाँ पे कहीं कहीं गांव में सब उनके जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं तो उनका पैसा भी सुनने में लिया जा रहा है। एक आदमी को ऐसा बता दे तो खाता में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। फॉर्म भरने के लिए जो लिया जा रहा है पैसा, वो तो आपको एनडीए गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, वो लोग ऐसा कर रहा है, वो लोग कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहा है। हम लोग तो डायरेक्ट खाता में पैसा सरकार दे रही है। कल देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक ही बार में 75 लाख परिवार के, अगर आप उसमें आते होंगे तो आप ही परिवार से पूछिए गया है कि नहीं। सब लोग देख रहा है अपना अपना। तो सरकार एक अच्छा चीज लाई है और इस योजना से लाभ ही सिर्फ नहीं होगा, ग्रामीण परिवेश में महिलाएं चाहेगी तभी विकास हो सकता है। हमारे घर के अगर हमारी मैडम पत्नी है तो घर की सफाई से लेके, बच्चे की पढ़ाई से लेके, लिखाई से लेके, स्नान ध्यान करा के स्कूल तक पहुंचाना ये महिलाओं की काम है। नीतीश कुमार ने ये चीज लाया है, योजना लाया है। इस योजना से छोटे छोटे योजना भी अगर कोई खोल दे तो रोज कमा सकता है। नीतीश कुमार अभी एक नया योजना लाए, युवाओं को 1,000 रुपया दे रहे हैं। स्वाभाविक ये है, लड़का बेरोजगार है, जाना फार्म भरेगा तो कहाँ गार्जियन खोज रहे चलेगा भाई, पैसा मिलेगा अपना फार्म भरेगा। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि बिहार को बदल देंगे और युवाओं को कहीं दूर जाना पड़ता है, बिहार में किशोर न किसी को बदले हैं आज तक। वो कहते हैं कि 9 गो मुख्यमंत्री बना है। उनसे हम पूछते हैं कि 2005 में मुख्यमंत्री जी को चिंते थे नीतीश को, तो वो जो उसी को चिंते हैं, जो बनता हुआ जो फोटो खिंचा देता है तो कहते हैं कि हम बना दिया। इतना बड़ा फ्रॉड आदमी आपको कोई नहीं। फ्रॉड है वो, बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप जाके उनसे पूछिए कि आप अपने जीवन में कोई अच्छा काम किए हैं ठगने के अलावे। वो कहते हैं कि हम पैसा पूछा जाता है कहाँ से खर्च कर रहे हैं,
तो कहते हैं फलना बाबू हमको 14 करोड़ दे दिया। तो फलना बाबू 14 करोड़ दिया तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा? कहाँ से पैसा वो लाया? हमको कोई 14 करोड़ रुपया देगा तो आप पूछिएगा ना कहाँ से लाया? पैसा आप कहाँ से लाया? वो इनकम टैक्स पे ही है। सरकार कहाँ से पैसा? इसका मतलब यही ना हुआ कि जितना भी 2 नंबर का सामान है पूरे देश में वो उन्हीं का है, पूरा उन्हीं का है। जहां जहां सरकार बनाते हैं और अफसरों को मिली भगत से वो पैसा लेते हैं। खाली बस जनता को दिलावा दे रहा है कि दिलासा दे रहा है कि बिहार को हम वो बदले। तो कह रहा है कि छठ के बाद बाहर आदमी नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। नहीं कैसे जाएगा? पैसा अब हम लोग ये रहे हैं, अब दिल्ली नहीं जाएंगे। जाएंगे तो उस तरीके की बात बोलते हैं जिससे जनता के तो जो उनका सवाल है एक एक सवाल का हम लोग जवाब है, लेकिन आप लोग उससे पूछते ही नहीं है। पूछते नहीं कहते नहीं, आप जाके कभी पूछिए, हमारे बारे में उनको बताइए कि उन्होंने ये बात कहा है। हम साबित कर रहे हैं ना कि एक भी मुख्यमंत्री कोई बनाया नहीं है, जो बना रहता है उसका फोटो खिंचा लेते हैं, साथ में जाकर फोटो। हाँ, ये कहते हैं कि छठ के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कितनों रोक देगा तो यो आदमी जेबे करेगा ना, किसी जाएगा भाई? कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है। बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे तो बिहार में फैक्ट्री पहले ना बोल रहे हैं, पहले लगा देते तो हम नहीं जानते हैं। सरकार बनाने से पहले हर आदमी बात बोलता है। एक नीतीश कुमार ही ऐसा आदमी पैदा लिया कि जो कहा वही किया। 2005 में कहा कि यह जो आलम है, यह जो प्रशासन है, जो मुलकटवा लोग आ रहे हैं, राइफल निकाल के चल रहे हैं, हम अच्छा शासन देंगे। तब 5 साल वैसा शासन चला है कि जितने भी क्रिमिनल थे सब आदमी बिहार छोड़ के भाग गया, सब क्रिमिनल जो जेल चला गया। फिर दूसरा बार कहेंगे भाई हम बिजली की व्यवस्था करेंगे, तो 5 साल में बिजली की व्यवस्था तो उधर से तेजस्वी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ बिजली नहीं है। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री किया तेजस्वी नीतीश कुमार जी। अब तो बड़ा टॉपिक कर रहे हैं। गाँव के आदमी से पूछिए कि तेरा बिजली बिल आ रहा है कि ना। अब कुछ आदमी कह रहे हैं झूठो मुठो। अब पूछिए गाँव वाला से कि बिजली बिल आया है कि नहीं। तो कहीं कॉपी बोल रहे हैं कि कॉपी जो हम योजना देते हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम योजना लाते हैं, वो खाली कॉपी करते हैं। कॉलेज गए उनका नॉलेज होता है। जब तुम कॉलेज होएला है, जो आदमी कॉलेज जाता है उसको नॉलेज होता है। अब कहिए का है, कॉलेज जाने का मतलब होता है कि उसका उम्र हो जाता है 15 साल 18 साल। तब जब कॉलेज जाता है तो उसका आंख खुलता है कि हाई स्कूल में हमने ये सीखा, कॉलेज में आए तो अपना सब चीज व्यवस्था अपना लोग करता है और अपने रह करके अपना शिक्षा अध्ययन करता है, तो उससे लगता है कि आत्मनिर्भर बढ़ता है। तो उसी तरह से कॉलेज गया है, नहीं तो नॉलेज कहाँ से होगा। सर एक इस्लामपुर में कहीं ना स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल है, तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे घूस लिया जा रहा था, उनके बारे में क्या कहेंगे? हम तो बताइए, जेल जाएगा जब घूस लिया जाए। और अभी स्नातक कॉलेज में हम बहुत देखा है ड्यूटी के सामने कि वो घूस लेते हैं। कब चला कोई मतलब कुछ फार्म भरना रहा वहाँ, तो उसके बारे में क्या भरेगा? तो पैसा दीजिएगा नहीं, तो जैसे लिमिट होता है ना, जैसे 300 रुपया, तो वहाँ 4,500 रहे थे। हम लोग को फोन करिए, तुरंत धरा जाएगा। यह बार तो वो धरा गया था, कोई भी मांगेगा कह लीजिएगा जाता। मतलब प्रशांत के साथ अब वो नियम हो गया है, यूनिवर्सिटी ही चार्ज देता है कि इससे जहाँ ज्यादा ले तो आप खबर दीजिए। हाँ, तुरंत खबर दीजिए। और देखिए यहाँ पे कृष्णेंद्र कुमार जी यहाँ पे क्या बोले और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।